नमस्कार, आस्था मैगजीन न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्मित छोजित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। यूक्रेन एयरबेस पर रूस का हमला, MiG-29 लड़ाकू विमान समेत हथियार डिपो तबाह। रूस यूक्रेन जंग को 45वां दिन है। इस बीच रूसी सेना ने मध्य यूक्रेन में मिरहोरोड एयरबेस पर एक हथियार डिपो को तबाह कर दिया है। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने शनिवार को रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि पोल्टावा क्षेत्र में बेस पर हुए हमले के यूक्रेन की वायुसेना का एक MiG-29 लड़ाकू विमान और एक Mi-8 हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया है। इधर रूस और यूक्रेन के बीच 10 ह्यूमन कॉरिडोर पर सहमति बनी है। दोनेत्स्क, मारियुपोल, बेडिस्क, सिवियरोडोनेट्स्क जैसे शहरों में फंसे लोगों को इन ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए बाहर निकाला जाएगा। इमरान बोले, किसी सुपर पावर में हिम्मत नहीं कि भारत से कुछ बोल सके। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान खान ने पाकिस्तान के नाम संदेश दिया। इसमें कहा कि देश के सांसद बिक रहे हैं, बाहरी मुल्क देश में तख्ता पलट करना चाहता है। भारत की तारीफ कर बोले कि किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं कि भारत से अपनी हाँ में हाँ मिलवा ले। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने हमसे कहा कि रूस के खिलाफ बोलो, क्या वे भारत से ऐसा कह सकते हैं? भारत के साथ हमारे संबंध सबसे अहम और महत्वपूर्ण। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि अमेरिका भारत साझेदारी दुनिया में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। अगले सप्ताह बाइडेन प्रशासन के तरफ भारत अमेरिका 2+2 वार्ता के बारे में बोलते हुए व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति को उम्मीद है कि वार्ता भारत के साथ अमेरिका के काम और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। जेन साकी ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन का मानना है कि भारत के साथ हमारी साझेदारी दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों को केंद्र की चिट्ठी, कोरोना मामलों पर अलर्ट रहने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम को पत्र लिखकर पिछले सप्ताह कोविड-19 मामलों में वृद्धि पर सख्त निगरानी बनाए रखने को कहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अगर आवश्यक हो तो पूर्व जरूरी कार्यवाही भी कर सकते हैं। वहीं देश में 1109 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,30,33,067 पर पहुंच गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 11,452 पे पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार 43 और मरीजों के जान गंवाने में मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,573 हो गई है। अमेरिका सांसद ने मोदी सरकार पर लगाया मुस्लिम विरोध नीति रखने का आरोप, बाइडेन के मंत्री ने दिया यह जवाब। भारत में कथित मुस्लिम विरोध नीतियों को लेकर लगातार आरोप लगाने वाली अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर अब्दुल्ला ने अब बाइडेन प्रशासन से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है और बाइडेन प्रशासन इसकी आलोचना को लेकर इतना अनिच्छुक क्यों है। अमेरिकी विदेश उप मंत्री वेंडी शर्मन ने उन्हें इस पर उपयुक्त जवाब दिया। गुजरात में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE ने दी दस्तक, एक व्यक्ति पाया गया संक्रमित। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE से एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। यह मामला गुजरात में पाया गया है। यहाँ पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XM का भी केस पाया गया है। गुजरात में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE से संक्रमित होने की खबर सामने आई है। राज्य में कोरोना वायरस के वेरिएंट XE के साथ वेरिएंट XM से भी संक्रमित होने की बात सामने आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय से अभी इस पर कोई बयानी नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक हफ्ते के शुरुआत में एक विदेश से यात्रा करने वाले यात्री को कोरोना वायरस के वेरिएंट XE से संक्रमित पाया गया था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस बात को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि मौजूदा सबूत नए संस्करण की उपस्थिति का सुझाव नहीं देते। महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट, आसमान पर है सब्जियों के भाव। सब्जियों के बढ़ते दामों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दामों की वजह से भी महंगाई बढ़ना एक कारण माना जा रहा है। लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों ने लोगों की जेब ढीली कर रखी है, वहीं अब सब्जियों के बढ़ते दामों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दामों की वजह से भी महंगाई बढ़ना एक कारण माना जा रहा है। वजह चाहे जो भी हो, सब्जी मंडी में नींबू और हरी मिर्च से लेकर तमाम सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं।
14 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर किया जाएगा। दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में बनाया गया यह संग्रहालय अब तक के सभी 14 भारतीय प्रधानमंत्रियों के जीवन, समय और उनके योगदान को प्रदर्शित करेगा। जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा संग्रह नेहरू मेमोरियल संग्रहालय में रहेगा। संग्रहालय को भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विकसित किया गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को उनकी विचारधारा या कार्यालय के बावजूद मान्यता देता है। 18 से ज्यादा साल वालों को प्रिकॉशन डोज 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं कर सकेंगे अस्पताल। आज बूस्टर डोज पर हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक में प्रिकॉशन डोज को लेकर राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए। राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ हुए बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोई भी प्राइवेट कोविड वैक्सीन सेंटर वैक्सीन की मिक्सिंग नहीं करेगा। होमोलोगस वैक्सीन ही युवाओं को लगेगी, यानी जिसने कोवैक्सीन की डोज लगवाई है उसे कोवैक्सीन का ही बूस्टर डोज लगेगा और कोविशील्ड जिन युवाओं ने लगवाई है उन्हें कोविशील्ड का ही बूस्टर डोज लगेगा। गृह मंत्री हर्ष संघवी बोले, दुर्व्यवहार करने पर पुलिस कर्मियों पर भी होगी कार्यवाही। गुजरात के गृह मंत्री संघवी ने पुलिस अधिकारियों के दुर्व्यवहार को लेकर सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी। पुलिस कर्मियों की एक सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि हम नागरिकों पर पुलिस द्वारा किसी भी क्रूर या दुर्व्यवहार को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है तो मैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। दरअसल संघवी ने पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए करियर गाइडेंस सेंटर और पुलिस शॉपिंग प्लाजा का उद्घाटन करने के दौरान यह बात कही। क्रूर या दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेलवे का यात्रियों को खास तोहफा, कैपिटल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ेगा विस्टाडोम कोच। रेलवे अपने यात्रियों के लिए समय समय पर कुछ खास तोहफे लेकर आता रहता है। पश्चिमी रेलवे यात्रियों को के लिए एक खास सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसके जरिए यात्रियों की यात्रा और सुखद और यादगार हो जाएगी। 11 अप्रैल से रेलवे महाराष्ट्र के मुंबई सेंट्रल से गुजरात के गांधीनगर के बीच चलने वाली कैपिटल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में विस्टाडोम कोच लगाया जाएगा। गौरतलब है कि विस्टाडोम कोच ऐसा खास कोच होता है जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां और छत पर कांच होता है। इससे यात्रा के दौरान यात्रियों को खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। गर्मी की शुरुआत में ही पानी की चिंता बढ़ी। उत्तर गुजरात के जलाशयों में 16 और कच्छ में 30% से भी कम पानी। गुजरात सहित देश भर में गर्मी की शुरुआत हो गई है। राज्य के अनेक जिलों में तापमान का पारा 41 डिग्री से भी पार हो गया है। बढ़ती गर्मी के साथ अब राज्य में जल संकट भी चिंता बढ़ चुका है। राज्य के जलाशयों में पानी से स्तर में निरंतर गिरावट हो रही है। इसमें भी उत्तर गुजरात और कच्छ के जलाशयों में क्रमशः 16 और 23% ही पानी का जत्था बचा हुआ है। अभी तो गर्मी की शुरुआत में ही जलाशयों की ऐसी स्थिति है, इसलिए आने वाले समय में राज्य में जल संकट की समस्या बढ़ सकती है। नीट परीक्षा में 200 मिनट में सोल्व कर हो गए 200 सवाल। मेडिकल संस्थानों ने यूजी पाठ्यक्रमों में एडमिशन हासिल करने के लिए नीट यूजी परीक्षा देने वाले अनिवार्य है। इस साल यह परीक्षा एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। इस साल नीट 2022 परीक्षा 17 जुलाई 2022 को होगी। नीट के लिए 6 मई 2022 तक ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप नीट 2022 यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपको इसका एग्जाम पैटर्न भी जरूर पता होना चाहिए। इससे आपको परीक्षा की बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। आसाराम रेप केस, शाहजहांपुर में पीड़ितों के पूरे परिवार को दबंगों ने दी जिंदा जलाने की धमकी। उत्तर प्रदेश के गोंडा स्थित आसाराम के आश्रम में लड़की की लाश मिलने के बाद इस स्वयंभू संत पर नया आरोप लगा है। शाहजहांपुर में आसाराम रेप केस की पीड़िता के पूरे परिवार को दबंगों ने जिंदा जलाकर मारने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार के घर पर धमकी भरी चिट्ठी फेंकी गई, जिसमें पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। यही नहीं, इस चिट्ठी में पीड़ित लड़की के लिए अश्लील बातें भी लिखी है। चिट्ठी फेंकने वाला शख्स घर के पास लगी सीसीटीवी में कैद हुआ है। उसकी पहचान राम सिंह के रूप में हुई है, जो मणिपुर का रहने वाला है। बता दें कि शाहजहांपुर की इस नाबालिग लड़की वर्ष 2013 में आसाराम पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। स्कूलों में पढ़ाई मुश्किल हो गई है, बच्चों पर जहां बस्ते का बोझ बढ़ रहा है। स्कूलों की फीस के साथ यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी 5 से 50% तक महंगे हो गए हैं। यही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी 10 से 18% तक बढ़ गया है। खाने पीने की वस्तुओं तो महंगी हो चुकी है। अब बच्चों की पढ़ाई भी महंगी होने से
अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। वर्ष 2022 में निजी स्कूलों की फीस के साथ बच्चों की पढ़ाई के संबंधित वस्तुएं महंगी होने से कई अभिभावक नई किताबें न लेकर पुरानी किताबें ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ पठन पाठन सामग्री विक्रेताओं का कहना है कि इस वर्ष जून जुलाई तक स्टेशनरी व यूनिफॉर्म के दाम 50% तक बढ़ सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे आज तक मैगजीन .न्यूज। धन्यवाद।